हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ये क्लास 9th का बहुत ही अच्छा चैप्टर है और स्टार्टिंग मैथमेटिक्स की यहीं से होती है। तो हम जुड़े रहिए हमारे साथ और हम यहाँ पर नंबर सिस्टम से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और आशा है कि आप हम पर विश्वास करेंगे और इस नंबर सिस्टम को मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। फिर इसके बाद आप चाहे जो न्यूमेरिकल लगाएं या चाहे जिस टाइप का या जिस बुक से भी न्यूमेरिकल लगाएं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आशा है कि आपको मुझ पर विश्वास होगा। तो जुड़े रहिए और देखिए। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले नंबर सिस्टम के पढ़ने का मेन रीज़न है मैथमेटिक्स में हमें नंबर कितने टाइप्स के होते हैं और किस नंबर को किस नेम से जानते हैं, वो सारी चीज़ें हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है रियल नंबर और सेकंड होता है इमेजिनरी नंबर। फिर इसके बाद हम देखते हैं रियल नंबर। रियल का मतलब क्या है? वास्तविक रूप से जो क्या होता है, वाकई में प्रेजेंट ऐसे नंबर्स होते हैं, तो हम उनको रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर को हम फर्दर 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेशनल नंबर। जैसा कि आपने क्लास 8th और क्लास 7th से नंबर सिस्टम को पढ़ा हुआ है, तो मैं उतना डिटेल में ना जाकर के क्लास 9th के चैप्टर में जो आपका रिलेटेड है वही सारा पढ़ाने वाला हूँ। और इसमें मैंने सारा डिवाइड किया हुआ है, जो नंबर को हम कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर देखो डिवाइड किया है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर जो होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, यानी हम ऐसे नंबर्स को नंबर लाइंस में शो कर सकते हैं, तो हम ऐसे नंबर को रियल नंबर बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पर शो करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो हम ऐसे नंबर्स को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसको हम ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ करके, ये हमारा जो टॉपिक इमेजिनरी नंबर का है वो क्लास 9th में आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने वाले हैं। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में आप केवल इतना जान लीजिए कि अंडर रूट के अंदर जो माइनस में नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो रूट के अंदर माइनस में नंबर्स होते हैं उनमें उनको हम इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत ले आते हैं और उसको हम क्लास 11th का चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम उसको पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट क्या होता है, एक है रेशनल नंबर और सेकेंड होता है इरेशनल नंबर। तो हम देखते हैं रेशनल नंबर आखिरकार होता क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं, रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म्स में डिनोट कर सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर वन कंडीशन यहाँ पर लगेगी, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। और सेकेंड यहाँ पर क्या लगेगी, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। जैसे मैंने ले लिया 3/4। 3/4 इज अ रेशनल नंबर। इसका एक रीजन है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 कंडीशन अप्लाई कर दी हैं। यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक है पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। तो हम इंटीजर्स को भी पढ़ेंगे। इंटीजर्स नॉर्मली जान लो, जो ना तो फ्रैक्शन में होते हैं और ना ही डेसिमल में होते हैं। तो यहाँ पर रेशनल नंबर जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। पी बाई क्यू के फॉर्म में है 3/4। फिर इसके बाद सेकेंड कंडीशन है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होने चाहिए। तो पी एंड क्यू आर क्या है, इंटीजर्स है। और थर्ड है क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इसके जो सबसे पहले हम फ्रैक्शन में इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो वेयर q is not equal to 0, then it's called the rational number. तो हम इसको it's rational number। ये क्या है बच्चों, रेशनल नंबर है। क्यों यहाँ पर p by q है, p and q are integers, q is not equal to 0। तो 3/4 में 3 और 4 इंटीजर हैं और 4 is not equal to 0। अपॉन में हमारा 0 नहीं आ रहा है, इस वजह से ये क्या है, इट्स रेशनल नंबर। तो हम देखते हैं यहाँ पर रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर किसे बोलेंगे? रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो क्या ना हो। अब यहाँ पर फिर से हम लौटते हैं रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर की कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है इरेशनल में और रेशनल में। तो हम देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। तो जो रेशनल नंबर होता है वो जनरली रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग कंडीशंस कौन सी हैं। तो मैं यहाँ पर आगे के थोड़ा सा पार्ट में आपको रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग के बारे में थोड़ा बताऊंगा। अभी हम इस फ्लो चार्ट में थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा इंट्रो कर लेते हैं कि कौन सा नंबर कैसा है। फिर इसके बाद में फर्दर इसी टॉपिक पर आऊंगा, रेशनल नंबर पर और इरेशनल नंबर पर, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और आगे भी हम रेशनल और इरेशनल के विषय में बहुत ही ज़्यादा पढ़ेंगे, जो आपके क्लास 9th के पार्ट्स में है, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर
देख लिया, जो रेशनल नंबर होता है वो आपने समझा। अब हम रेशनल नंबर के भी फर्दर टू पार्ट्स कर देते हैं। एक क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, और सेकेंड क्या ले लिया हमने, इंटीजर। फ्रैक्शन तो आप जानते ही हैं, जो क्या हो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। और जो कंडीशन है रेशनल नंबर की, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखेंगे इंटीजर। अब इंटीजर कौन कौन से होते हैं, इंटीजर जो होते हैं नॉर्मली हमारे ऐसे नंबर जो ना तो फ्रैक्शन में होते हैं और ना ही क्या होते हैं, ना तो फ्रैक्शन में होता है ना ही डेसिमल में होता है, तो हम ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, इंटीजर। कैसे होते हैं इंटीजर, जैसे हमने एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर हमारा 0 होता है, इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स और इस तरफ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये फर्दर कहाँ माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लगातार क्या होंगे, चलते जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखा इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो क्या हो, ना तो आपके फ्रैक्शन होते हैं और ना ही डेसिमल होते हैं, यानी पॉइंट्स में। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो ये 0 है, ये 0 को हम ना तो ये ना इधर इंटीजर नॉट क्या होता है, ना ही इंटीजर होता है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही क्या है नेगेटिव इंटीजर है, ये केवल क्या है न्यूट्रल होता है, नॉर्मल होता है ये। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं 0 के बाद 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। तो इंटीजर यहाँ पर आपके हो गए नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और 0। 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है, इन्फिनिटी तक के नंबर ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर जो होंगे वो नेचुरल नंबर हैं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे इसमें नेचुरल नंबर होता क्या है। जो नेचुरल नंबर नॉर्मली तक से जानते हैं, नेचुरल जो नेचुरल में नॉर्मल निकलते हैं जो नंबर, हम उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। कैसे, जैसे हम जनरली कुछ भी काउंट कर रहे होते हैं तो उन्होंने पूछा आपके घर में कितने बेड हैं या आपके घर में कितने रूम्स हैं आपके हाउस में, तो हमारे नॉर्मली जो आंसर निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरली निकलता है। हम तो ऐसा तो नहीं कहते कि आपके घर में -1 कमरे रूम्स हैं या हमारे घर में -2 रूम्स हैं, नहीं बोलते। उसको जनरली काउंट में बोलते हैं हम, क्या 1 है या 2 है 3 है 4 है, ऐसे नंबर्स में बोलते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते कि हमारे यहाँ -2 रूम्स हैं या हम ऐसा भी नहीं बोलते हैं कि हमारे यहाँ क्या है 1/2 रूम्स हैं। हम उसको जनरली नेचुरली जो बोलते हैं, तो हम जनरली उसको समझ लेते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। अगर उसमें एक भी नहीं होता है, अगर हम उसको, जैसे किसी ने पूछा कि आपके यहाँ पर आपके भाई बहन कितने हैं, अगर वो घर में अकेला है तो क्या बोलेगा, मेरे एक भी भाई बहन नहीं है, तो वो क्या बोलेगा 0। और इस नंबर को अगर हम 0 जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पूरा ही हो गया, नंबर सिस्टम क्या हो गया, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक क्या आ गए, पूरे होल नंबर आ गए, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और 0, ये तीनों मिलाकर के हमारे किसके पार्ट हो गए, नेगेटिव के, इंटीजर के पार्ट हो गए। फिर इसके बाद आप बहुत सारे फर्दर नंबर्स पढ़ते हैं इसी में, इंटीजर्स में आपके आते हैं इवन नंबर, फिर हम लोग पढ़ते हैं ऑड नंबर के बाद हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर के बाद हम पढ़ते हैं को प्राइम नंबर। इस तरीके से हम और भी नंबर्स के बारे में जानते हैं। जैसे इवन नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर के लास्ट में आपको क्या मिल जाए, या तो 0 2 4 6 8, ये अगर आपको डिजिट मिल जाते हैं तो वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो तो उसको हम इवन नंबर बोलते हैं, और जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो, नॉट डिविजिबल बाई 2, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ऑड नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं एचसीएफ, है ना, या एलसीएम के बारे में जानते हैं, और हम फैक्टर भी जानते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके फैक्टर क्या हो, केवल 1 हो और इटसेल्फ। तो जिसके जो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर की केवल 1 होता है और इटसेल्फ, तो हम ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर में जो ऐसे नंबर आते हैं जो हमारे क्या होते हैं, टू नंबर्स का क्या होता है, कंपेरिजन होता है। तो जैसे हमने ले लिया 2 और 3, तो ऐसे नंबर होते हैं जिनका हमारा एचसीएफ क्या है, 1। अगर हमारा एचसीएफ 1 आता है तो हम ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर 2 और 3 का जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर इसको हम फर्दर किस में रखेंगे, को प्राइम नंबर में। तो इस तरीके से आपने नंबर सिस्टम का पूरा ये फ्लो चार्ट देखा है। अब हम आगे किसमें, आगे हम रियल नंबर की पार्ट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं, तो जुड़े रहिए। अभी आगे देखते हैं। तो देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर अभी हमने नीचे समझा था, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर जिसमें 1 2 3 जो नॉर्मली हम लोग, जैसे हमने बुक्स काउंट करी तो हमने पूछा बुक्स कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, 1 है 2 है 3 है। तो इस तरीके से जो हम नेचुरली काउंटिंग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। अब हम देखते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें नेचुरली तो काउंट कर ही रहे थे और उसमें हम 0 को भी क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं।
तो हम ऐसे नंबर को होल नंबर मानते हैं और ये एक सेट बनता है जिसमें 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक आते हैं। हमने पढ़ा था ये नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों इंटीजर्स के अंदर आते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम कहते हैं माइनस इन्फिनिटी से आपका -3 -2 -1 0 से लेकर के कहाँ तक जाते हैं 1 2 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक अगर जाते हैं तो हम ऐसे नंबर को इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स के अंतर्गत कह सकते हैं नेचुरल नंबर या होल नंबर आते हैं, या इसमें माइनस के जब यहाँ पर अगर पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव इंटीजर्स ये पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। जीरो क्या है? ना तो नेगेटिव में आता है ना ही पॉजिटिव में आता है। अगर आपसे कोई कहता है -0 माइनस प्लस जीरो तो वो क्या है? रॉन्ग है। जीरो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। तो हम देखते हैं इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाता है। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि -99 ग्रेटर है या मैं बोलूं आपका -70 ग्रेटर है, तो सभी लोग फोकस करेंगे। ये जनरली क्वेश्चन है, जनरली सवाल है, जनरली क्वेश्चन है जो सबको आता है। तो -99 और -70 में कौन बड़ा है? तो हम देखते हैं नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन को शो किया है। नंबर लाइन में हम क्या करते हैं? जो भी नंबर लेफ्ट टू राइट रिटन करते हैं। तो हमारा जो भी नंबर लेफ्ट से राइट की तरफ राइट होता है, जितना भी नंबर लेफ्ट टू राइट रिटन होता है तो वो क्या होता जाता है? ग्रेटर होता जाता है। तो हमने पता है कि यहाँ पर क्या होता है? जीरो होता है, ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो हमें पता है इसके पहले जो हमने देखा है वो क्या है? माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 कहाँ तक आएगा? -3 -2 और -1 और 0 आएगा। फिर इसके बाद देन क्या होगा? 1 2 3 4। तो इस नंबर लाइन में हमने देखा डॉट 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 कहाँ तक आएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो हमने देखो क्या देखा, जो नंबर लाइन है जितना ही नेगेटिव नंबर स्मॉल होता है वो क्या होता जाता है? ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर -99 -70 से क्या होगा? -70 से स्मॉल होगा। तो हमें ये जनरली कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। तो हम देखेंगे इसमें इंटीजर संज्ञा। अब हम कुछ यहाँ पर ऐसे समझते हैं कि क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स में ये कुछ प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं आपने, नहीं तो आप कहोगे ये आपने क्या लिख दिया, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। नेगेटिव इंटीजर एक तो नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों किसमें आते हैं? आपके इंटीजर्स के पार्ट है। अगर हम जिसमें नेगेटिव वाले यानी नेगेटिव सारे नंबर्स ऐड कर देते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 कहाँ तक? -3 -2 और 1 तक। तो हम ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। तो ये आपके नंबर किसमें आएंगे? नेगेटिव इंटीजर के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं। जैसे 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ये कहाँ तक जाएगा? डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो ये आपके सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर इसमें बोलता है नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? तो नॉन नेगेटिव क्या है? ना तो वो नेगेटिव हो, तो जब नेगेटिव नहीं होगा तो क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। नॉन नेगेटिव में क्या आएगा? नेगेटिव वाले सारे हम क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में तो क्या होगा? जीरो तो आएगा ही ना, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में जीरो आएगा और सारे क्या आएंगे? हमारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक आएंगे? इन्फिनिटी तक। तो ये आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। अब आते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आएंगे? सारे हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स क्या हैं? माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1 और जीरो भी यहाँ पर क्या होता है? ऐड होता है। तो हम इस नंबर्स को क्या बोलते हैं? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स देखे हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। नहीं तो आप कहोगे ये सब क्या पढ़ा? अभी तो वही हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन हमें ये पढ़ने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आगे देखते हैं हम आगे नंबर्स के बारे में। देखते हैं अब हम रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर होता क्या है? हम यहाँ पर पढ़ेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखो, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, ऐसा नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वेयर p and q are इंटीजर, जहाँ पर p and q are क्या है? इंटीजर्स हैं और q is not equal to 0। तो यहाँ पर हमें रेशनल नंबर देखने के लिए हमें 3 कंडीशंस को देखना होगा। पहली कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। ऐसा कौन? ऐसा नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिखा हो या लिख सकते हैं। तो हम ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकेंड कंडीशन है हमारी, वो नंबर p and q आर इंटीजर्स होने चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैंने ले लिया 3/8, तो यहाँ पर पहली कंडीशन यहाँ पर हम देखेंगे। पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे क्या 3/8 p by q के फॉर्म में लिखा है? हाँ, लिखा है। तो हम सेकेंड कंडीशन देखेंगे, वेयर p and q आर इंटीजर्स। तो यहाँ पर p जो है हमारा 3 क्या इंटीजर है? इंटीजर है। क्या हमारा डिनोमिनेटर इंटीजर है? यस।
हमारा डिनोमिनेटर इंटीजर है। तो यहाँ पर सेकेंड कंडीशन हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई कि पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर है। अब हम यहीं पर भी इसको नहीं बोलेंगे क्या है ये रेशनल नंबर है, हम बोलेंगे थर्ड इसकी कंडीशन को अप्लाई करेंगे, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या हम देखेंगे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है, हाँ जीरो नहीं है, तो ये क्या हो गया, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये एग्जाम्पल है एक क्या रेशनल नंबर का। फर्दर हम देखते हैं, अगर यहाँ पर हमने लिखा 1/2 तो क्या ये आपका रेशनल नंबर है, चेक करते हैं क्या ये p/q के फॉर्म में लिखा है, हाँ लिखा है। क्या 1 और 2 आपका इंटीजर्स है, हाँ है। क्या हमारा डिनोमिनेटर में 2 जो है वो क्या है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं है, हाँ नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस हमारी यहाँ पर आ गई, तो ये क्या है रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या हम, अब आपके मन में आ रहा होगा क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो क्या हम किसी नंबर को अपॉन में 1 कर दें तो क्या वो रेशनल नंबर नहीं बन सकता। अभी हमने पढ़ा नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो जीरो, क्या हम जीरो के बटे में अपॉन में 1 कर सकते हैं, तो ये p/q के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, नहीं है, और जीरो एक क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, जीरो भी एक क्या है, रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने लिखा 3, अब आपने सोचा ये तो नॉर्मल इंटीजर है, तो इसको हम क्या बना लेंगे, किसी भी इंटीजर को पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसके अपॉन में हम क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो ये किसके फॉर्म में हो गया, p/q के फॉर्म में, और p एंड q आर इंटीजर्स है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तब ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये हमने आप क्या पढ़ा, रेशनल नंबर। अब आगे देखते हैं हम, चलो हम अब पढ़ते हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो रेशनल नंबर के अंतर्गत नेचुरल नंबर आता है, इसका मतलब है सबसे हमारे स्मॉल गोले में सर्कल में कौन सा आएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक नंबर आते हैं। फिर इसके बाद फर्दर आता है होल नंबर। होल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। फिर इसके बाद अगर हम उसमें -4 -3 -2 -1 डॉट 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 ऐड कर देते हैं तो ये सारे क्या है, इंटीजर्स के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमारा जो होल नंबर है क्या है, वो रेशनल नंबर है, हाँ अपॉन में 1 कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये क्या है, आपका जीरो भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। और इसके बाद इसी में इंटीजर भी होते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा जो आता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर में आपके p/q के फॉर्म में सभी को हम लिख सकते हैं, उसके अंतर्गत इंटीजर आता है। इंटीजर में आपका आता है होल नंबर, होल नंबर में भी इंटीजर में जीरो शामिल होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो भी क्या होगा, 0/1 लिख सकते हैं। तो 0/1 भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। फिर सबसे स्मॉल जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो ये हमने आपका सर्कल में पढ़ा। तो ये क्या हुआ, नेचुरल नंबर में इतने नंबर आए, और होल नंबर में नेचुरल नंबर के भी नंबर आते हैं, और इंटीजर के झोले में होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों नंबर्स आते हैं, और रेशनल नंबर के झोले में ये सारे नंबर्स आते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कंप्लीट किया, रेशनल नंबर। आगे हम देखते हैं, बंद करते हैं।